बोल के चले आ जाते हैं। इतनी तानाशाही है, इतनी तानाशाही है। सही बात बोल दिया, भारत का विरोध हो गया। अरे भाई डरते हो आप? सुन लेते हैं, बहुत बोल लिया। हाँ। आपका कांग्रेस का राज 50-60 साल रहा। कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ भाई साहब, कांग्रेस समर्थन कर रहा है। मैं इंडिया गठबंधन का समर्थक हूँ, कांग्रेस का नहीं हूँ। कांग्रेस का किस पार्टी के समर्थक हो? कांग्रेस सिर्फ एक पार्ट है उसका। कांग्रेस अपने आप में पूरी इंडिया गठबंधन अकेली नहीं। छोटे भाई अब सुनते हो, कांग्रेस के अंदर ये इंडिया गठबंधन की जो बात कर रहे हैं, कौन सा इंडिया गठबंधन जिसमें बेटा बेटी दामाद परिवार है उसको इंडिया गठबंधन मानता है। जिसका गठबंधन में से नीतीश कुमार चला गया, जिस गठबंधन में से ममता बनर्जी चला गया, जिस गठबंधन में से शरद पवार चला गया, कौन सा गठबंधन बच गया? अरविंद केजरीवाल वही व्यक्ति है जो वही बोला था जब कांग्रेस के 40 MLA हमारे में आना चाहता है लेकिन इन कचरों के लेना नहीं चाहते। वही कचरे के ढेर पर चला गया राहुल गांधी। गए कि नहीं गए? ये कहते थे नीतीश कुमार को गालियां देते थे कि ये कचरा है, उसी कचरे का स्वागत किया अंदर, उसी कचरे को ले लिया वापस। मुद्दे से नहीं चाटने वाला है। मुद्दे से अमित शाह ऐसा इंसान है जो थूक के चाटता है। अबे मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड। वही जो नीतीश कुमार गया किस पार्टी से गया था? भाजपा के साथ चुनाव लड़ा था। जब उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ चुनाव लड़ा था, वही बाला साहब ठाकरे ने क्या बोले थे? जो कांग्रेस की सरकार बने किनर होगा। वही राहुल गांधी सरकार बनाया कि नहीं बनाया था? उसके साथ बनवाया था कि नहीं बनवाया था? ये बोलते लोकतंत्र, ये सरकार जहाँ गिरता थे बोलते लोकतंत्र खतरे में है। जब MIM के 4 विधायक को वहाँ का JD नेता ने खरीद लिया था कि लोकतंत्र खतरे में नहीं था। जब कांग्रेस की सरकार राजस्थान में इसकी क्या मायावती के 4 विधायक खरीद लिया था, लोकतंत्र खतरे में नहीं था? इनसे पूछना खतरे था कि नहीं खतरे में था? ये अभी क्या हो रहा है? अभी खरीद फरोख्त MP में कह रहे थे अजीत पवार यानी कि बीजेपी डिक्टेटरशिप कर रही है। आप ये कहना चाहते हो क्या? महाराष्ट्र में सरकार पार्टियों को तोड़ रहे हैं, तोड़ करके उसको सरकार बना रहे हैं। अब क्या हो रहा है अभी पता चल जाएगा। अजीत पवार को कह रहे थे ये भ्रष्टाचार, बीजेपी डिक्टेटरशिप कर रही है, ये कहना चाहते हो? यही हो रहा है, तानाशाही कर रही है। मेरे को तानाशाही है। बिल्कुल डेमोक्रेसी में मेरे को एक बात बताओ, तानाशाही मैं बताऊं, डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी पार्टी सत्ता में हो, आम जनता को अधिकार है धरना प्रदर्शन आंदोलन करने का। आज इन्होंने जंतर मंतर पे धारा 144 क्यों लगाई? ये तानाशाही नहीं है। मतलब कहने का मतलब अगर धारा 144 लगाई हुए वहाँ सुप्रीम कोर्ट के वकील वहाँ जाके आंदोलन करते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्यों करते हो गिरफ्तार? कोई भी मुद्दा हो, आपके सवाल का जवाब लेते यही रहना। प्रेस की मन की बात करते हैं। सुनो बेसी मत बनो, सुनो। ये जो बात कर रहा है, जो महबूब कुरैशी है, जो EVM की बात कर रहा है, ये बोला जी बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। हम इस साल जो 2024 के चुनाव हम EVM पर नहीं होने देंगे। हम कह रहे इससे पहले शुरू से पूरी बात सुनिएगा। आप बैलेट पेपर के जो बात कर रहे हैं, आप ये चाहते हो जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, चाहे जिस पार्टी की सरकार है, जब बैलेट पेपर पर चुनाव होते थे, हम बिहार से बिलोंग करते, मधुबनी जिला से रहने वाला है, तो क्या होते थे 12 बजे तक वोटिंग होते थे। 12 बजे की बात। हाँ वही कह रहे हैं, जवाब वो भी दे रहे, वही जवाब। तो फिर लोकतंत्र कैसे खतरे में? फिर लोकतंत्र खतरे में कैसे? चंडीगढ़ में जो फैसला है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ मारा चंडीगढ़ में। बिल्कुल अभी ध्रुव राठी का वीडियो आया था मैडम, ध्रुव राठी का वीडियो आया था, 4 दिन में 1.5 करोड़ उसका व्यू गया है। हाँ वही जवाब है। अरे कैसा भारत का विरोध है भाई? सही बात बोल दिया, भारत का विरोध हो गया। अरे भाई बेचा उसको पाकिस्तान कर दिया। सही बात किसने बोल दिया? भारत विरोधी हो गया। सही बात बोलने की कोई भी भारत के एक करके भाई साहब, एक करके सही बात है। नहीं सपोर्ट में ऐसे जो वीडियो देख रहे हैं पागल हैं। क्या वीडियो बहुत वीडियो है। देखो अपने मोबाइल में ध्रुव राठी की 1.5 करोड़ भी हो गया है। कैसे गया है? नहीं अपने मोबाइल में देखो, हमारे पास नहीं है। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, सुप्रीम कोर्ट पूरी बात उसके आपसे जवाब लूंगी, पहले पूरी बात सुनते फिर जवाब लूंगी। EVM की बात करें, जो महबूब कुरैशी जो EVM की बार बात करे, बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। इतनी 70 साल से बैलेट पेपर पे चुनाव हो रहे थे। EVM लाया किसने? कांग्रेस की सरकार लाया। 2014 में EVM पे ही चुनाव हुआ था, उस समय भी कांग्रेस की सरकार ही था या नहीं था? जो हमारा वो जो महबूब कुरैशी है, 2-4 वकील जो बैठे हुए जंतर मंतर के ऊपर में, अरे पूरी बात सुनो। देखो बोलो इनको बवासीर हो रखा है क्या? मेरे समझ नहीं आ रहा है। बताऊं कांग्रेस जब जवाब लूंगी, आप पहले शांत हो जाइए, ठीक है? एक करके जवाब लिया जाता है, ऐसे भीड़ में चिल्लाया नहीं जाता।
अरे मैडम मेरी बात सुनिए, ये पहले बोलता मैं कांग्रेस का नहीं हूँ, मैं अरविंद केजरीवाल का नहीं हूँ, मैं तो भाई पहले हो किसका ये बताना, पहले हो किसका आप बताना। मैं लोकतंत्र का आप जवाब दे रहे हो, होना चाहिए, आप जवाब दे रहे हो। कोई भी आए चाहे जाए, मैडम लोकतंत्र जिंदाबाद। सुनो तो सही, राष्ट्र विरोधी सुनो, अरे सुनो की क्षमता रखो। ये लोकतंत्र की बात करें तो 1996 में सरकार गिरा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी का, लोकतंत्र नहीं था क्या? बेशरम की बात करें, लोकतंत्र नहीं था क्या? सुना क्यों सरकार गिरा दिया था 1996 में? सरकार को किसने गिराया था? लोकतंत्र नहीं देखिए। जो सुषमा स्वराज जी बोले थे, जो ये देश की देखो दुर्भाग्य है, जो सत्ता में वो बिखरा पड़ा है, जो सत्ता से बाहर है एकजुट है, कुछ चारा घोटाले, 2G घोटाले, कोयला घोटाले में बेशरम वाला बात मत करो। और जो ईवीएम की बात है, जो बैलेट पेपर की बात है, ये 4 वकील से ही हो जाएगा क्या? 4 वकील अगर ईवीएम खराब है, हिमाचल में सरकार कांग्रेस का है, कर्नाटक में सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, दिल्ली में कर्नाटक में जीते तो बोला नहीं उन्हें ईवीएम की अरे सुनो सही, कर्नाटक में सरकार है, आम आदमी की पंजाब में सरकार है, ममता बनर्जी के बंगाल में सरकार है। सब आदमी सरकार को वो करो, सरकार खत्म करके बोलो जो ईवीएम से नहीं करेंगे, बैलेट पेपर से करवाएंगे, कुछ करवाएगा? जवाब दो इनके बात का। ये 1 मिनट, ये कह रहे हैं कि वहाँ पे तेलंगाना में, कर्नाटक में, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल, अगर वहाँ पे जीती है मान लो कांग्रेस और इनको लगता है कि घोटाला है, तो ये बोलते क्यों नहीं? जहाँ चोरी पकड़ी जाएगी वहाँ तो बोलेंगे ना, वहाँ नहीं बोलेंगे क्या? मेरे को एक बात बताओ, क्या बात? कांग्रेस जब वीवीपैट लाई, जब मशीन लाई ईवीएम, उस समय वीवीपैट के ऊपर व्हाइट ग्लास था, इन्होंने काला कांच क्यों लगाया? इसका जवाब है इनके पास? काला कांच क्यों लगाया? जवाब लेते हैं, जवाब काला कांच क्यों लगाया? अब जवाब सुनना, बीच में नहीं। ईवीएम हैक है। काला कांच क्यों लगाया? इसका जवाब दो। सुनिए, चश्मा लगाया है, सुनिए ना, हैकर लोगों का काला कांच ये लोग जो बोलते हैं ना कि ईवीएम से चुनाव करवाए, ईवीएम को हटा दीजिए, ईवीएम में कमी है, नहीं, ये लोग एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देखे, इनके नियत और ईमान में कमी है। ईवीएम सब ठीक है मैडम, बहुत साफ सुथरा ईवीएम है, एक बार गिरेबान में झांक कर देखो, बड़े दाग है भाई। आप लॉजिक की बात नहीं करेंगे। अच्छा आप लॉजिक मैं कह रहा हूँ, जब कांग्रेस ईवीएम लाई उस समय व्हाइट कांच था, इन्होंने काला क्यों किया? कांच को काला क्यों किया? इसका जवाब दो। जो राहुल गांधी जो है, बात सुनो इधर आओ, अरे जो राहुल जो जवाहरलाल सुनो एक सेकंड, अगर ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब की बात बोले, हम कह रहे जब मोतीलाल नेहरू नाम था, जब नाम नेहरू का था, तो राहुल गांधी के फिर गांधी क्यों मानते हो? उसको भी हटा दो, वो भी खराब है। मुद्दे से हटके बात करते हैं, बात ईवीएम की हो रही है, कहाँ लेकिन बात के बात मत करो। मैं जाति पाति की कोई बात नहीं करूंगा, मैं कोई जात पात की बात, मैं ईवीएम के मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, ईवीएम पे लॉजिक पे बात करो, जाति पाति पे कोई बात नहीं करूंगा। इन्होंने बोला अभी कि ईवीएम का कांच काला क्यों है? अरे भैया, जब राहुल गांधी का मन काला है, पूरी कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त काली पार्टी है, तो भैया कांच तो काला होगा ही। राहुल गांधी बीजेपी ने किया है, राहुल गांधी बेल पे क्यों घूम रहे हैं? अरे यार, ये हमेशा मुद्दे पे हट जाएंगे, मुद्दे का जवाब नहीं है, पॉइंट का जवाब नहीं है इनके पास। क्या देश में तानाशाही है या नहीं है बीजेपी के राज में? देश में इतनी तानाशाही है कि यहाँ खुलेआम खड़े होकर मोदी के विरुद्ध में बोल रहे हैं। मैं जवाब लूंगी ना, रुको ये। देश में इतनी तानाशाही है कि खुलेआम खड़े होकर मोदी के विरुद्ध बोल रहे हैं। देश में इतनी तानाशाही है कि राहुल गांधी जी को जब मन करता है तब कुछ ना कुछ जाके भारत के विरुद्ध बोल के चले आ जाते हैं। इतनी तानाशाही है, इतनी तानाशाही है देश में कि संसद के कैंपस में ही बाहर निकल के और हमारे सभापति को चिढ़ाते हैं। इतनी तानाशाही है कि दिन ब दिन आप देख लो, मोदी कुत्ते की मौत मरेगा, मोदी ये होगा। अभी देखो ये किसान का सो कॉल्ड किसान का आंदोलन चल रहा था, उसमें बोला गया कि मोदी वो कह रहे हैं कि आंदोलन करने भी नहीं दे रहे ठीक से किसानों को, आजादी नहीं है, वो कह रहे हैं। अच्छा, मोदी के मोदी जी को खड़ा करा दीजिए, यही पे खड़ा करा दीजिए, चुनाव करा दिया जाए, एटीएम नहीं मंगाइए। सब लोग कहाँ बटन दबाते हैं, क्या बात कर रहे हैं, कहाँ बटन दबाते हैं? देखिए ना,
की बात कहे, जो धरना प्रदर्शन की बात कहे, दिल्ली में जो एक लड़की के साथ गैंग रेप हुआ था, उसको जो वो किया था, क्या नाम था उसका, सद्दा कांजे हुआ था, सद्दा कांजे हुआ था, अंजलि का हुआ कंझावले में। नहीं, उससे पहले जो कांड हुआ था, जो उससे जो जिसको फांसी की सजा हुआ था 4-5 आदमी को। सीधी बात है, जिसके पापा के अंदर दम हो ना, वो मोदी को हरा दे। मैं आपकी बात मान रहा हूँ, मोदी ने ये किया, मोदी ने वो। मेरी बात नहीं है, ये जनता का सवाल था, उन्होंने क्या था जो अभी यहाँ से चले गए। विपक्ष की बात मान रहा हूँ कि मोदी ने तानाशाही कर दी, मोदी ने भ्रष्टाचार कर दिया, बीजेपी मीडिया को चलने नहीं दे रही है। इतना सब करने के बावजूद मैं राहुल गांधी जी को बोलता हूँ, तुम पहले सत्ता में आ जाओ, तुम इमरजेंसी लगवा देना। तुम्हारे अगर अंदर हिम्मत है तो सत्ता में तो आओ। राहुल गांधी जी से बड़ा भाजपा का कोई प्रचारक है ही नहीं। राहुल गांधी जी यात्रा निकालते हैं, वहां मनीष तिवारी खड़े हैं जाने के लिए बीजेपी में, कमलनाथ उनके बेटे खड़े हैं बीजेपी में जाने के लिए। तो राहुल गांधी जी बीजेपी जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, और जब तक राहुल गांधी जी नाम का राहु है ना कांग्रेस में, तब तक किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो भाजपा को हरा दे। अब वो बहुत इंटेलेक्चुअल बन रहे थे अपने आप को, सर भाग गए। मैंने बोला नहीं, सुनो, अब इस डिबेट में ना ऐसा नहीं लगना चाहिए डिबेट अधूरा गया। वो सर बात कर रहे थे, आइए कहाँ गए, चले गए उधर। बात चल रहा था ईवीएम का बात चल रहा था। अभी कुछ दिन पहले मेयर चुनाव हुआ था, कह रहे थे कि देश में तानाशाही है, तो उसके ऊपर बताइए। सुनिए ना मैम, अगर तानाशाही होता ना इस देश में, वो ध्रुव राठी का वीडियो देख के जितने उछल रहे हैं ना, अगर तानाशाही होता तो ध्रुव राठी का वीडियो 5 मिनट बाद डिलीट कर दिया जाता यूट्यूब से, ध्रुव राठी का वीडियो सस्पेंड किया जाता। अजीत भारती का क्यों नहीं सुन रहे हो? इस देश में सबसे आसान पता है क्या है? प्रधानमंत्री को गाली देना, क्योंकि पता है आपको कुछ नहीं होगा। अपने नहीं, एक लेट मी स्पीक, उसके बाद बता रहा हूँ। ईवीएम का वो चर्चा कर रहे हैं, उस आदमी को ये भी नहीं पता कि इस देश में ईवीएम बैन क्यों किया गया। ईवीएम नहीं, अब कंप्लीट करते हैं ना, क्योंकि आपके चैनल पे जो ऑडियंस सुनेगी उनको पता चलेगा कि लास्ट का फाइनल स्टेटमेंट मिलना चाहिए। ईवीएम जो देश लगाया वो देश में चल रहा है। उन देशों का आबादी देखो, भारत का आबादी कितना है? लगभग 150 करोड़। क्या आप 6-6 महीने चुनाव करवाना चाहती हो? दूसरा चीज, ईवीएम बैन करने का प्रपोजल इसीलिए लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि बूथ कैप्चरिंग होता था, लोग उठा लेते थे, फाड़ देते थे, फेर देते, इसलिए बंद किया गया। दूसरा चीज, कुछ दिन पहले मेयर का चुनाव हुआ चंडीगढ़ में, उसमें जब अब पेपर पे हुआ तो क्या बोला गया कि तानाशाही चल रही है। वो तानाशाही हुआ तो उसको सस्पेंड करो, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार दिया। अब ऐसे हर बूथों पे होने लगे, तो कल जहां बीजेपी पकड़ा रही है वहां ईवीएम बैलेट पेपर बंद करो, ईवीएम कराओ। और जब तेलंगाना में खुद जीत जाते हैं वहां डेमोक्रेसी की जीत है, और कर्नाटक में भी, सॉरी कर्नाटक और तेलंगाना में जहां जीत जाते हैं वहां ईवीएम की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है, संविधान की जीत है। और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हार जाते हैं तो मोदी तानाशाह और ईवीएम हैक कर दे रहे हैं। सुनो इडियट्स, जितने सुन रहे हैं ना आपके चैनल के माध्यम से जो अपोज करते हैं, एक ही बात बोलूंगा, ईवीएम ऐसे हैक नहीं किया जाता है। उसका कितना 2-3 फेज में ट्रायल होता है, लोग वोट दे के वो करते हैं। इलेक्शन कमीशन पागल है। एक बात बताओ, जब ईवीएम का इतना तानाशाही था तो 2014 में मोदी कैसे आ गए? मोदी को तो आना ही नहीं चाहिए था, ईवीएम हैक कर लेती कांग्रेस वो दोगली पार्टी है ना जिसको जनता उठा कर इसलिए पटक रही है क्योंकि कांग्रेस अपना मान स्वाभिमान भी बेच खाया है इस देश में। लोग क्यों ना, आप सोचो, मेरा परमानेंट वोटर आईडी कार्ड असम का है, मैं एक वोट, एक मिनट करके बोलना, सुनिए, एक वोट देने के लिए यहाँ जितने लोग हैं दूर दूर अपने स्टेटों में जाते हैं, लोकसभा हो रहा है चाहे राज्यसभा इलेक्शन हो, और बीजेपी को अगर कमल का बटन दबा कर आते हैं तो क्या वो बिके हुए हैं? और राष्ट्र के सम्मान के लिए, नारियों का सशक्तिकरण के लिए, देश में सुरक्षा के लिए, बम ब्लास्ट ना हो, ऐसी चीज़ों के लिए वोट दे रहे हैं। ये जो आलू प्याज टमाटर का, ये हर सरकारों में दुविधा होती है, इन्फ्लेमेशन होता रहता है। तो बेसिक चीज़ों पे लड़ना और मोदी को पनौती बोलना, दोनों में फ़र्क समझो। और वो इतने बड़े पद पे प्राइम मिनिस्टर हैं, तुम कुछ भी बोल देते हो, और फिर हम जब तुम्हें गाली देते हैं तो हमारे ऊपर FIR करवा देते हो। तो सोचो, प्रधानमंत्री को बोल के बच जा रहे हो और नॉर्मल जनता तुम्हें कोस रही तो तुम्हें बुरा लग रहा है। लोग एक सवाल उठा रहे, वो कह रहे हैं कि जो PM है या फिर जो बीजेपी है वो क्या करे, एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रहा है। अच्छा, एजेंसी का इस्तेमाल कर रहा है तो कहीं नहीं मिलता। धीरज साहू पकड़ा है, एक नॉर्मल इनका आदमी, तो 300-350 करोड़ रुपया पकड़ा है। तो एजेंसियों का अगर मान लो बीजेपी इस्तेमाल भी कर रही है तो आ तो रहा है पैसा, सही जगह तो पकड़ा रहे। अगर कहीं एजेंसी गई, पैसा नहीं मिला, मतलब वो फेक था। आपके टाइम में भी तो एजेंसी था, आप घोटाला करने से फुर्सत नहीं था तो पैसा कहाँ पकड़ाएगा? ये 1-1 रुपया पकड़ रहा है तो आपकी छाती फट रही है। तो सुनो, जो मोदी को वोट देते हैं, जो राष्ट्र के लिए सोच के वोट देते हैं, वो अपना वोट देते रहेंगे। आपके ये पनौती बोलने से ना हम और गुस्सा होते हैं, हमारे मंदिरों पे कमेंट क्वेश्चन उठाने से हम और एग्रेसिव होते हैं कि इस बार ना, अगर मैं तो बोलूँ भारत का सारा युवा अगर सही टाइम पे उठ जाए ना, नींद खोल ले और वोट देकर आ जाए, तो बीच वालों को तो जरूरत ही नहीं, युवा ही वोट देके मोदी को जिता देगा। और मोदी जी आएंगे और ये EVM वाले रोते रहेंगे और कभी नहीं आएंगे। 24 में आएंगे मोदी जी।
मैं आसाम जाके मैं वोट देकर आऊँगा। मैं इसको जवाब देने के लिए घुसा हूँ। ऐसे लोगों के मुंह पे थप्पड़ मारना जरूरी है, क्योंकि जनता मोदी जी वो तो चलेगा, लेकिन- सुनिए, हम लालच में सुनो ना, हम लोग लालच में नहीं वो करते हैं, हम मोदी जी से प्यार करते हैं, इसलिए वोट देते हैं। चलिए, क्या कहेंगे? इल्जाम लगा रहे हैं। बिल्कुल सही कहे भाई साहब ने जो कहे, बिल्कुल कहे। राहुल गांधी जो पनौती बोले ना मोदी को, जब राहुल गांधी जन्म लिए थे ना इंदिरा गांधी साफ हो गया, जब राहुल गांधी जन्म लिए थे संजय गांधी साफ हो गया, जब राहुल गांधी जन्म लिए तो राजीव गांधी साफ हो गया, जब राहुल गांधी सत्ता में है तो सत्ता ही चला गया, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाला 3 स्टेटें हार गया, जब राहुल गांधी और जो जनता कह रही कि एजेंसी को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उस पे जब राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाला तो हिमाचल में देख लो अभिमन्यु सिंह जो राहुल गांधी के माफी मंगवाता था, राहुल गांधी के वकील भी चुनाव हार गया। ये हालात है, तो राहुल गांधी इतना पनौती तो कोई है ही नहीं देश में। और एजेंसियों वाली बात पे क्या कहेंगे? क्या? लोग कह रहे हैं कि एजेंसियों का गलत, जैसे वो थे यहाँ पे, वो कह रहे थे कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे उसके हैं। कहने से क्या हो जाएगा? ममता बनर्जी के पास नोट पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया? पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया? जो धीरज साहू जो था, जो भारत जोड़ो यात्रा में साइकिल लेके चलते थे, अलमारी में पैसा भूल के आ गया था, उसको पता नहीं हमारे पास पैसा भी है, वो साइकिल लेके आ गए थे, तो पैसा पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया? इससे पहले जब लालू प्रसाद को चारा घोटाला में जेल हुआ तो उस समय किसकी सरकार था? उस समय एजेंसी का दुरुपयोग होता या नहीं होता? तो जो शरद पवार के ऊपर वो हुआ था, मुलायम से अखिलेश यादव के ऊपर 2007 में हुआ था, घोटाला में हुआ था, कि उस समय सरकार किसका था? कांग्रेस की सरकार था या नहीं था? क्या उस समय तो एजेंसी था कि नहीं था? सीबीआई था कि नहीं था कि नहीं? तो वही बात है जी। जी, लास्ट चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं कि जनता कांग्रेस को वोट क्यों ना दे। माई पर्सनल अपील, क्योंकि जब कांग्रेस जीतती है ना, अभी लास्ट में अभी एक जीता गया था यहाँ का चुनाव, आंध्र प्रदेश की कर्नाटका था, उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। डीएमके पार्टी के लीडर वहाँ संसद में बोल रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, वो बीजेपी का दुश्मन है, हमारा बस नेबर है। तो आप देख रहे हो इन लोगों का माइंडसेट, आइडियोलॉजी क्या है। जनता हम पागल हैं यार, डिजिटल युग है, सबके पास सोशल मीडिया है, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तभी तो हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं ना। आप हमारे देश के खिलाफ नेगेटिव बातें करोगे, आप बात करोगे कि सिर्फ बीजेपी देश नहीं चला रहा है, बीजेपी को हम जैसे कितने पागल लोग वोट देते हैं राष्ट्र के सेफ्टी के लिए। कल ये जीत जाए ना, बम ब्लास्ट वापस स्टार्ट हो जाएगा, मर्डर रेप का क्राइम बढ़ जाएगा, चोरी एक्सटॉर्शन बढ़ जाएगा। तो बोलने का मतलब है जनता बस इन्हीं स्टेटमेंट से इन्हें नहीं जीतने दे रही है और ना जीतने देंगे। मैं जिंदा हूं ना, और आप भी मैम जिंदा हो, हम मर जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी पहले भी मर जाएंगे, लेकिन वो पीएम नहीं बनेंगे। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी, लास्ट क्वेश्चन हमारा, राहुल गांधी को शादी करवा दो। आपने देखो बिहार में तेजस्वी यादव शादी किया, 2 बार डिप्टी सीएम बना। हम कह रहे उर्फी जावेद से शादी करा दो। उर्फी जावेद को ठंड लगता नहीं, राहुल गांधी ठंड से डरता नहीं, दोनों के योग भी है। अगर शादी हो जाए, कहीं क्या पता 2050 में सरकार प्रधानमंत्री बन जाएगा, कपड़े वो पहन के घूमेगी। देखो ये भाई भी तैयार है, सरकार होना चाहिए शादी। हाँ, फिर तो सही कह रहे हो भाई। हम कह रहे हैं यही सोनिया गांधी से हाथ जोड़े कह रहे क्या हैं। कहेंगे? लोग कह रहे हैं तानाशाही आ रही है देश में। लोग बाग तो कुछ ही कह रहे लोग ध्रुव राठी की वीडियो देख के बहुत ऐसे मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। हैं। लोग बाग तो कुछ ही कह रहे हैं, बाकी कमर तो सबकी टूटी हुई है। सरकार महोदय, युवा भी राहुल गांधी के बारात जाने के लिए तैयार बैठे हैं, बोला है हाथ वाला कपड़ा लेके जाएंगे। हम कह रहे शादी करवा दो राहुल गांधी को। हाँ। कमर तो सबकी टूटी हुई है, चाहे कैसे भी कर लो। हम कह रहे राहुल गांधी की शादी करवा दो, क्योंकि तेजस्वी यादव शादी के 2 बार वहाँ का डिप्टी सीएम बना बिहार का। अरे वो तो 4 बार कर ले शादी। कौन? राहुल गांधी। करवा तो दो भाई। नहीं करना चाहता वो तो सलमान खान है। सलमान खान है? करना चाहता वो। क्यों नहीं करना चाहते हैं? वो सलमान खान है भाई। हम कह रहे शादी करवा दो। 2050 ढंग का रिश्ता नहीं आ रहा नहीं मिल रहा उसे सही से। भाई कहे मैं कहाँ से लाऊं? रिश्ता ही नहीं आ रहा है भाई, क्या रिश्ता ही नहीं आ रहा है भाई। राहुल कहते हो शादी करवा दो, कौन तैयार है? ये रिश्ता ही नहीं आ रहा है उसके घर। ये बात है ना। बारिश में वे घूम लिए, सड़क पे वे घूम लिए, ठंड में कहाँ है रिश्ता उनका? ठंड में भी कहाँ है घूम लिए। बताओ? कोई पूछ रहा है? सही कह रहे भाई साहब हमारा। बताओ। हमको बोला हाँ, वो बंदा पीली चिट्ठी के इंतजार में है। समझ रहे हो? लाल खत के इंतजार में है वो। क्यों बेइज्जती करवा रहे हो पत्रकार राहुल गांधी को? बेचारा हमने कहा बेइज्जती, हमें सवाल की जनता बेइज्जती खुद कर रही है। इटली के प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे अरे हम हो? अपनी मोटरसाइकिल में 50 का तेल डलवा के खुश हैं। अच्छा देखो, भागे भागे फिरते हैं हम चारों तरफ। देखो और बताओ, और राहुल गांधी की जिस दिन शादी होएगी 500 का तेल डलवाएंगे उसी दिन ही। और उसी दिन हाँ, आगे आगे 500 का ही बहुत है यार। हाँ, क्या? इसीलिए तो पैदल पैदल घूम रहा था, कहीं कोई लड़की छूट ना जाए, बट मिल ही नहीं रहा उनको कोई लड़की। और जो लोग कह रहे हैं कि देश में तानाशाही, और उस पर क्या कहेंगे युवा होने के नाते? तानाशाही कहाँ दिख रहा है? आप बताओ। हम सब देखो कितने मस्त सब खड़े हैं मस्ती से। अगर यही कांग्रेस का था होता तो कहीं नहीं जीता।